विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद 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 फजल लाल जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज़ादी के बाद जब नवलगढ़ में भाजपा की सरकार बनी तो उम्मीदें थी कि नवलगढ़ को कुछ विशेष मिलने वाला। आज आए बजट में कुछ विशेष ही रहा है। मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले जब यहाँ पहुँचे तो आतिशबाजी चल रही थी। उम्मीदें थी कि सरकार बनी है पहली बार भाजपा की, जनता टकटकी लगाई बैठी सुबह की कब नवलगढ़ का नंबर आया, कब वो पिटारा खुल जाए सरकार। देखो, नवलगढ़ का नंबर आया, भजन लाल जी ने छप्पर फाड़ के नवलगढ़ को दिया है, क्योंकि 70 साल में नवलगढ़ की जनता ने यहाँ कमल खिलाया है। तो सरकार ने भी 70 साल में जो बजट नहीं दिया वो पहले ही बजट में दे दिया है। आपने देखा कितने कितने बड़े काम हुए, दो नगर पालिकाएँ, ये बाईपास रोड, जो मुकनगढ़ के लिए ड्रेनेज, जो जाखड़ में बहुउद्देशीय चिकित्सालय, ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगातें हैं जो इन्होंने एक अपने देवपुरा बणी में जहाँ एक पुलिस थाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है, क्योंकि पुलिस थाना वहाँ के लोगों की बड़ी आवश्यकता थी, उनकी ज़रूरत थी। तो विधायक जी ने हर बात को, हर क्षेत्र को समझा है। ऐसे नहीं कि एक जगह किया है, क्योंकि पहले वाले लोग कहते थे हमने गुलदस्ता बनाया है। अरे मैं तो कहता हूँ गुलदस्ता नहीं, हम पूरी बगिया लगा देंगे। विधायक जी ने तो चारों तरफ पूरा बगीचा लगा दिया, क्योंकि जाखड़ में भी काम हुआ है, मुकनगढ़ में भी, ढूंढड़ौद में भी, देवपुरा बणी में भी, लोहारगढ़ में भी। यानी कि नवलगढ़ का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ काम पहले बजट के अंदर सौगातें नहीं है। अभी तो बहुत सी सौगातें आनी बाकी हैं। मैं विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे विधायक जी की भावना को समझा और उनके साथ इतना बड़ा उनको बजट दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुरेंद्र जी, थोड़ी सी जानकारी कि आपसे लेना चाहेंगे। जब प्रचार प्रसार चुनावी रंगमंच चालू हुआ था तो एक सभा लोहागढ़ में हुई थी, पहली सभा लोहागढ़ से शुरू हुई थी। जब बजट निकल आता था लोहागढ़ से शुरू हुआ वो भी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की पहली जब परिवर्तन यात्रा तो लोहागढ़ धाम से शुरू हुई थी, तो हम उस बात को भूले नहीं। लोहागढ़ धाम के लिए पहली सौगात, क्योंकि पहले लोहागढ़ धाम के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हो चुकी हैं, लेकिन वो धरातल पे कभी नहीं उतरी, बजट में कभी नहीं आई। अब की बार विधायक जी ने इस बात को, किसी ने सोचा नहीं था कि बरखंडी से रोपवे बनेगा। ये विधायक जी की सोच है, क्योंकि उनका धार्मिक आस्था इतनी ज़्यादा है कि वो हम सब लोगों से ज़्यादा धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ के लोगों की समस्याएं देखते हैं। और रोपवे, मैं ये कहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ, रोपवे सिर्फ एंड सिर्फ उनके दिमाग की सोच है कि ये रोपवे यहाँ होना चाहिए और लोहागढ़ परिक्रमा का विकास होना चाहिए। ये अपने आप में दिखाता है कि विधायक जी किस प्रकार से यहाँ की जनता के प्रति चिंतित है, यहाँ के विकास के प्रति चिंतित है। निश्चित रूप से आगे आने दिनों में और बजट आएगा और हमारे ऑलरेडी में बहुत गाँव में दो नगर पालिकाएं यहाँ पहले थी, दो नगर पालिकाएं और एक विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पालिका। देखो, नगर पालिका अगर पंचायत की जगह नगर पालिका होगी तो निश्चित रूप से उस एरिया का विकास होगा। नगर पालिका में बजट बहुत ज़्यादा बजट आता है, उस बजट से वहाँ का विकास होगा। और नगर पालिका भी एक नहीं, एक जाखड़ और एक ढूंढड़ौद, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले दिनों में और कुछ भी होने वाला है। निश्चित रूप से नवलगढ़ को इतना अच्छा बनाएंगे, इतना बड़ा बगीचा बनाएंगे, गुलदस्ता नहीं, हम बगीचा बनाएंगे। और इतना बड़ा बगीचा होता है कि चारों तरफ फैला रहता है, गुलदस्ता तो सिर्फ एक हाथ में ही रहता है। इसलिए चारों तरफ हम विकास करेंगे। निश्चित रूप से विधायक जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर नवलगढ़ विकास करेंगे। और आप पहले बजट में आप लोगों को दिखा दिया है, आगे भी ऐसे ही बजट आता रहेगा। सुनील जी, जिस तरह जीत का जश्न मनाया जाता लग रहा है दोबारा जीत जी, इस बात को निश्चित मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से सबसे पहले लोहारगढ़ हमारी श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। शेखावाटी के हरिद्वार के रूप में हम लोग जो जानते हैं, हर परिवार का लोहारगढ़ किसी न किसी काम से जाना पड़ता है। जिस बरखंडी को अभी तक लोग नीचे से देखा करते थे कि भाई वहाँ भी हम लोग कभी जाके दर्शन कर पाएंगे, ये विधायक जी की सोच थी कि अब हर उम्र का आदमी उस बरखंडी पे जाके वहाँ अपना माथा टेक सकेगा, वहाँ अपनी मन्नत मांग सकेगा, उस हरियाली को वो ऊंचाई से निहार सकेगा जहाँ कुछ लोग ही जा पाते थे। निश्चित ये बहुत बड़ी सौगात है। अब तक अपन लोग रोपे देखते, कभी कश्मीर में, कभी उदयपुर में, वही रोपे हमारी यहाँ के हरिद्वार लोहारगढ़ में बनाई। ये बहुत बहुत हमारे लिए भी गर्व की बात है। अब ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो कैसा रहा बजट? ऑल ओवर राजस्थान में आपने देखा कितना शानदार बजट रहा है, बहुत ही अच्छा बजट रहा है। आप अभी बात कर रहे थे खाटू श्याम जी को 100 करोड़ की सौगात, बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार पूरे देश के अंदर मैं बहुत से अभी देख रहा था, पूरा पढ़ रहा था, खूब बड़ा बजट अपने राजस्थान को दिया गया और निश्चित रूप से राजस्थान के विकास में नए 4 चांद लगेंगे। हिंदी जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पे? पेट्रोल डीजल का भी बंद करें। विधायक जी को, सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे 70 साल में पहले कमल खिला था, वैसे ही 70 साल में पहले ऐसा बजट मिला है। ऐसा बजट, तभी आतिशबाजी हो रही थी, बहुत मजा आ गया एकदम। जैसा सोच रहे, पाखंडी ने जो पाखंड किया था उस पे छक्का मार दिया। क्या कहेंगे इस मौके पे आप भी?
यही कहेंगे जो बजट है आम जनता को ध्यान में रख के दिया है और उसके लिए सभी को बधाई हो।